हेलो एवरीवन। आज हम हास्य रस के बारे में पढ़ेंगे और जो रस हैं उनके बारे में भी देखते हैं क्या है हास्य रस। तो विकृति, आकार, वाणी, वेश, चेष्टा आदि से उत्पन्न भाव, यानी जब हम किसी व्यक्ति की ऐसी आकृति या आकार या उसकी ऐसी वेशभूषा या उसने कुछ ऐसी बात कह दी हो जिसको सुनकर हमें क्या होता है, हंसी आ जाती है, तो उसे हम क्या कहेंगे, हास्य रस कहेंगे। आइए उदाहरण देखते हैं क्या होता है कि सीरा पर गंगा हंसे, भुजाने में भुजंगा हंसे, हास्य ही को दंगा भयो नंगा के विवाह में। तो जब शिव जी पार्वती जी के वहाँ बारात लेकर जा रहे होते हैं तो वो क्या करते हैं, वो पूरे शरीर पर भस्म लपेटे रहते हैं। उस समय की ये बात है, देखते हैं। सीरा पर गंगा हंसे, सिर पर जो गंगा विराजमान होती हैं वो हंस रही होती हैं। भुजानी में भुजंगा हंसे, और भुजा में जो भुजंग जो लिपटा हुआ होता है वो भी हंस रहा होता है। हास्य ही को दंगा भयो नंगा के विवाह में, तो यानी शिव जी के विवाह में, क्योंकि वो निर्वस्त्र होते हैं और पूरा केवल उन्होंने भस्म लपेट रखी होती है। तो क्या होता है कि जब वो बारात लेकर वहाँ पर पहुँचते हैं तो जो पार्वती जी के माता पिता और जो परिजन होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा उस चीज़ को देखकर अचंभित होते हैं और बहुत ही ज़्यादा क्रोधित भी होते हैं कि यह कैसी बारात है जिसमें सभी लोग क्या हैं, हंस रहे हैं, यानी हास्य को दंगा भी, यानी उनको देख करके ये जो पार्वती जी के जो घर वाले हैं वो बहुत ही ज़्यादा क्या होते हैं, क्रोधित हो जाते हैं और दंगा हो जाता है। ठीक है, फिर नंगा के विवाह में यानी शिव जी की बारात। आगे देखते हैं भयानक रस। भयानक रस का जो स्थायी भाव क्या है, भय है। देखते हैं किसी भयानक दृश्य को देखने से उत्पन्न भाव, भय की परिपक्वता, यानी जब हम कोई ऐसा दृश्य यानी कोई ऐसी चीज़ देख लेते हैं जिसके कारण हमारे मन में क्या होता है, भय उत्पन्न हो जाता है, तो उस रस को हम क्या कहेंगे, स्थायी एवं भयानक रस कहेंगे। और इसका स्थायी भाव जो है वो क्या है, भय है। उदाहरण देखते हैं क्या है, एक ओर अजगर रही लखी, एक ओर मृगराय, विकल बटो ही बीच ही परियो मूर्छा खाए। तो क्या होता है कि एक एक तरफ क्या होता है, अजगर रहता है और दूसरी तरफ रहता है मृगराय यानी शेर रहता है। विकल यानी व्याकुल, बटोही यानी जो राही होता है वो कहाँ होता है, बीच में होता है इन दोनों के, और जिसकी वजह से वो क्या हो जाता है, परियो मूर्छा खाए। परना मतलब होता है लेटना, तो यानी वो मूर्छा खाकर क्या हो जाता है, लेट जाता है या गिर जाता है, कि जब वो एक तरफ अपने क्या देखता है, एक तरफ अजगर देखता है और एक तरफ शेर को देखता है। ठीक है, तो ये क्या है, भयानक रस है। अब आगे देखते हैं क्या है, विभत्स रस। विभत्स रस का स्थायी भाव क्या है, घृणा या जुगुप्सा। किसी घटना को देखकर मन में घृणा के भाव जब उत्पन्न होते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, विभत्स रस कहते हैं। तो जब हम कोई ऐसी घटना देख लेते हैं जिसको देखने के बाद, कोई ऐसी चीज़ देख लेते हैं जिसको देखने के बाद हमें क्या आ जाती है, घृणा आ जाती है, तो उससे हम क्या कहेंगे, विभत्स रस कहेंगे। आयु उदाहरण की सहायता से अच्छी प्रकार से इसको समझ सकते हैं। आँख निकाल उड़ जाते, क्षण भर उड़कर आ जाते, शव जीभ खींच कर कौवे चुभला चुभला कर खाते। तो एक शव जो है वो पड़ा हुआ है, उसको कौवे क्या करते हैं कि वो आते हैं, आँख को निकालते हैं उस शव की और उसको निकाल करके उड़ जाते हैं। जब उसको वो पूरी तरह खा लेते हैं, फिर से क्षण भर यानी थोड़ी देर बाद वो फिर से आते हैं और फिर से उसको क्या करते हैं, शव जीभ खींच कर कौवे, शव की जीभ खींच कर कौवे क्या करते हैं, चुभला चुभला कर खाते हैं, यानी चुभा चुभा कर यानी नोच नोच कर वो क्या करते हैं, उसको शव को खाते हैं। जब आप ऐसा कोई दृश्य देखेंगे तो आपको ये क्या लगेगा, आपको ये घृणित लगेगा। आगे देखते हैं क्या है, भोजन में स्वान लगे मुर्दे थे, भू पर लेटे खा मांस चाट लेते थे, चटनी सम बहते बेटे। तो क्या था कि जो शव था, जो शव पड़ा हुआ था, मुर्दे थे ना, यानी जो शव पड़ा हुआ था उसको जो स्वान यानी कुत्ते थे वो भोजन समझ के क्या कर रहे थे, खा रहे थे। ठीक है, भू पर लेटे यानी भू पर जो शव पड़े हुए थे उनको जो कुत्ते थे वो भोजन की तरह खा रहे थे। खा मांस चाट लेते थे, यानी जब वो मांस को खाते थे उसके बाद उसको चाटते थे। चटनी सम बहते बेटे, यानी चटनी समझकर
वो क्या, जो बेटे थे उनको वो क्या कर रहे थे, वो खा रहे थे। ठीक है। और थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। और अगर कोई फीडबैक देना है तो आप कमेंट में जाके फीडबैक दे सकते हैं। थैंक यू।